हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पार्ट नंबर 7 ऋषि की कृपा री की मात्रा। पेज नंबर 44। री, व्हाट्स दिस? री, ये क्या है बेटा? री। और री की मात्रा को हम कैसे लगाते हैं? ऐसे। री की मात्रा को हम कैसे लगाते हैं? अपने राइट हैंड साइड की तरफ से हमने इसको ऐसे लगाना होता है, ऊपर से नीचे की तरफ हम इसको लेकर आते हैं, फ्रॉम अप टू डाउन, ऐसे करके। ठीक है। और री की जो मात्रा होती है ना, आप ये मत समझ लेना री को मैं रा बता रही हूँ, मैं री को रा नहीं बता रही। जो रा है, रा को हम कैसे बोलते हैं? रा। रा के साथ आ की आवाज़ आती है, रा। और री के साथ किसकी आवाज़ आती है? रा प्लस ई, री, है ना। तो रा और री में डिफरेंस होता है। तो आप कभी भी कोई भी शब्द रा या फिर री की मात्रा का पढ़ोगे तो री की मात्रा वाले शब्द को, मतलब री को, इसको आपने रा नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है? री। देखो, समझो और पढ़ो। ये क्या है? री। री से ऋषि, री से ऋतु। वा प्लस री की मात्रा इज इक्वल्स टू व्री। ये क्या बन गया? व्री, ना कि व्र। ये व्र नहीं है या वर नहीं है, ये आप रा नहीं पढ़ सकते। इसको क्या पढ़ोगे? मैंने बताया ना, रा प्लस ई। तो ये क्या बन गया? व्री। इसको हम साथ में लगाएंगे इसके, तो ये क्या बन जाएगा? व्री। गा प्लस री की मात्रा इज इक्वल्स टू ग्री। ये क्या है? ग्री। जैसे व्री, व्री और क्ष, व्री और क्ष हमने साथ में लगाया तो क्या बन गया? वृक्ष। क्या बन गया? वृक्ष। ऐसे ही गा और री की मात्रा को हमने साथ में लगाया तो क्या बन गया? गृह। गृह। ये क्या है? गृह। गृह। गृह यानी घर। ये घर है ना, घर को हम गृह भी बोलते हैं। वृक्ष, ये ऐसे ही वृक्ष। गृहिणी, ये क्या है? गृहिणी यानी घर की, जो घर को संभालती है, वही क्या होती है? गृहिणी। जैसे आपकी मम्मी, आपकी दादी, ये सब क्या है? गृहिणी है। जो घर में रहती हैं और घर का काम करती हैं, वही कौन है? गृहिणी, घर को संभालने वाली। बोल बोल कर पढ़ो। आपने इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या हो जाओगे? मात्राओं में कंफ्यूज हो जाओगे। हो सकता है रा की मात्रा को यहाँ इम्प्लीकेट करने लग जाओ, है ना। तो आपने क्या करना है? यहाँ पे री की मात्रा को बोल बोल कर उसको प्रैक्टिस करनी है और लिख लिख कर उसको देखना है। तो पहले पढ़ना है उसको, है ना। पहले हमने बोल बोल कर पढ़ लिया, अब हम इसको क्या करेंगे? बोल बोल कर पढ़ना है यहाँ पे, फिर बाद में हम यहाँ पर बोल बोल कर लिखेंगे। ठीक है। पहले हमने देखा था कि कैसे इसका साउंड हम निकालते हैं। साउंड मैंने कैसे बताया इसका? री। इसको कैसे बोलते हैं? री। ये क्या है? मृग। माँ, देखो ये माँ और गा, मग हो जाएगा, लेकिन माँ के साथ हम री जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? मृग। दृग, कृत, वृत्त, दृढ़, कृषक, वृषभ, कृपाण, अमृत, अमृत, हृदय। ये देखो यहाँ पे क्या आ गया? ये आ गया हा। तो ये जो हा है ना, हा बहुत स्पेशल है। तो इसीलिए हा के साथ जो री की मात्रा है ना, वो पता है कैसे लगती है? वो ऐसे लगती है। देखो, ये बना दिया मैंने हा। ठीक है। लेकिन हा में क्या होता है? हा बहुत ही स्पेशल है। ठीक है। इसलिए हा में री की जो मात्रा है ना, वो ऐसे नहीं लगती। जैसे मैं हा में री की मात्रा को ऐसे नहीं बना सकती। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मुझे कैसा बनाना पड़ेगा? ये मैंने बना दिया हा। और री की मात्रा को मैं कैसे बनाऊंगी? इसका ये जो पेट है ना, इसके पेट में ऐसे लगा कर बनाऊंगी, अप टू डाउन, ऐसे करके, है ना। ऐसे अगर मैंने कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। मुझे हा स्पेशल है तो मुझे इसको स्पेशल ट्रीटमेंट में कैसे दूंगी? यहाँ ऐसे लगाकर। ठीक है। हम ऐसे नहीं लगाएंगे इस तरीके से,
ये गलत हो जाएगा, तो हमें ऐसे लगाना पड़ेगा। बोल बोल कर लिखो। अब यहाँ आपने इसको बोल बोल कर लिखना है। क्या लिखा है? कृषि ऋचा। ये तो री ही आ गया खुद ही। क्या हो गया? रिच। 45, पेज नंबर 45, पाठ 7, ऋषि की कृपा। ऋषि की कृपा, कृपा। अभी आपने यहाँ ध्यान देना है, जैसे मैं रीड करूँगी ना इसको, आपने ध्यान देना है कि मैम री की मात्रा के शब्दों को किस तरीके से पढ़ रही हैं, या फिर जो भी और जितने भी शब्द हैं सब में कोई सी मात्राएं लगी हुई हैं, लेकिन आपने मेन फोकस करना है री की मात्रा के शब्दों पर। तो ध्यान से इसको देखना। एक ऋषि थे, वे सब पर कृपा करते थे। उनकी कुटिया के पास एक कृषक अपने खेत में काम कर रहा था। उसके पास 2 वृषभ थे। काम करते करते वह थक गया। वह एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहा था। तभी एक नृप, ये क्या बोला मैंने? नृप। इसमें कैसी साउंड आया इसका? नृप कुटिया के पास आया। वह मृग का शिकार करना चाहता था। ऋषि ने नृप से कहा, मृग पर दया करो। नृप चला गया, मृग बच गया। किसी से घृणा मत करो। तो आपने देखा मैंने कैसे रीड किया है, आपको भी इसी तरीके से रीड करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे। पेज नंबर 46। अभी यहाँ पे भी आपको री की मात्रा पे ध्यान देना है। गुनगुनाओ, हमें इसको गुनगुनाना है। ये जो यहाँ पे लिखी हुई है पोयम, सब जीवों पर कृपा, सब जीवों पर करो कृपा, कभी न करना घृणा वृथा। अपना हृदय उदार बनाओ, कभी हृदय में वैर न लाओ। नए नए तुम वृक्ष लगाओ, पृथ्वी पर हरियाली लाओ। दोबारा से करेंगे इसको। सब जीवों पर करो कृपा, कभी न करना घृणा वृथा। अपना हृदय उदार बनाओ, कभी हृदय में वैर न लाओ। नए नए तुम वृक्ष लगाओ, पृथ्वी पर हरियाली लाओ। देखा आपने कितने अच्छे से रीड किया है मैंने। आपने ऐसे ही रीड करना है और प्रैक्टिस करनी है। देखें आपने क्या सीखा। दिए गए चित्रों को पहचानो और उनके नीचे लिखे शब्दों को पूरा करो। अभी इस चैप्टर में ना हमने इस पाठ में बहुत सारे री की मात्रा वाले शब्द पढ़े थे। अगर हमें ध्यान है तो हम इन शब्दों को कंप्लीट कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है। ये कौन है? किसान। और किसान को हम और क्या बोलते हैं? कृषक। यानी का पे री की मात्रा, शक, कृषक। व्हाट्स दिस? ये क्या है? ये है मृग, यानी हिरन। इसको, हिरन को हम और क्या बोलते हैं? मृग। और ये क्या है? मैंने बताया था घर है ये। और घर को हम और क्या बोलते हैं? गृह। गृह, गा पे री की मात्रा और ह, गृह। ये क्या है? पेड़। पेड़ को हम और क्या बोलते हैं? वृक्ष। वा पे री की मात्रा। खाली स्थान भर में सही शब्द भरो। का मृग डैश खाता है। मृग यानी हिरन क्या खाता है? हिरन खाता है तृण। तृण क्या होता है? घास। तो मृग क्या खाता है? मृग तृण खाता है। खा डैश हमें छाया देते हैं। हमें छाया कौन देते हैं? पेड़ देता है ना। और पेड़ को क्या बोलते हैं? वृक्ष। तो वृक्ष हमें छाया देते हैं। ग ऋषि के डैश में दया है। ऋषि के किसमें? दिल में, हृदय में। दिल को क्या बोलते हैं? हृदय। तो ऋषि के हृदय में दया है। घ किसी से डैश मत करो। किसी से नफरत यानी घृणा। नफरत का मतलब क्या होता है? घृणा। घृणा का मतलब होता है नफरत। तो हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए ना, तो किसी से घृणा मत। पेज नंबर 47,
एक्सरसाइज 3, बोल बोल कर पढ़ो और लिखो। हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें री की मात्रा के कुछ शब्द दिए गए हैं जिसे हमने पढ़ना है और लिखना है। मृग, ये क्या है, मृग। मृग का मतलब हिरन, मैंने बताया था ना आपको, मृग। तो यही हम यहाँ हमें इसको लिखना भी है। दृग, दृग का मतलब दृष्टि यानी आँखें, सॉरी, दृग का मतलब आँखें, आइज। जैसे मृग के दृग बहुत सुंदर हैं, यानी उसकी आँखें। मृत, मृत मतलब मरना। घृत, घृत का मतलब घी, जो हम घी खाते हैं ना, वही उसको बोलते हैं घृत। तो ये क्या है, मृग, दृग, मृत, घृत। जैसे आपने यहाँ पे इसको पढ़ा है और यहाँ पे क्या करना है, आपको इसको ऐसे लिखना है। 4, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दो। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं चैप्टर से रिलेटेड और आपने उसको आंसर करना है। का, ऋषि की कुटिया के पास कौन काम कर रहा था? कौन काम कर रहा था? किसान काम कर रहा था ना, यानी एक कृषक। मैंने बताया था ना, कृषक। कौन काम कर रहा था उसकी कुटिया के पास? कृषक, यानी किसान। ख, काम करते करते थक जाने पर उसने कहाँ आराम किया? जब वो काम करते करते थक गया था तो उसने कहाँ आराम किया था? पेड़ के नीचे, यानी वृक्ष के नीचे, वृक्ष। गा, तभी वहाँ कौन आया? कौन आ गया था वहाँ पर? वहाँ पे आ गया था नृप, यानी किंग आ गए थे वहाँ पे। नृप, नृप का मतलब किंग, राजा। अब वो किस लिए आए थे? शिकार करने के लिए आए थे ना किसी का। घा, वह किसका शिकार करना चाहता था? जो नृप था ना, वो किसका शिकार करना चाहता था? मृग, यानी हिरन का। आओ कुछ और करें, चित्र देखकर चर्चा करो। आपने यहाँ पे चित्र देखना है ये, और इसको देखकर कुछ चर्चा करनी है कि क्या हो रहा है इसमें। एनिमल्स हैं, वृक्ष, यहाँ पे बहुत सारे वृक्ष हैं और एनिमल्स है, उसको देखकर कुछ ना कुछ आपको चर्चा करनी है कि क्या दिख रहा है आपको।